तो हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे पटना कलाम के बारे में, पटना कलाम पेंटिंग के बारे में। ठीक है। और कल पिछले क्लास में हमने पढ़ लिया था मौर्यन आर्ट, और मौर्यन आर्ट उसके बाद हमने पढ़ लिया पाल आर्ट, और आज पढ़ेंगे पटना कलाम पेंटिंग। ठीक है। पटना कलाम पेंटिंग के बाद एक टॉपिक रह जाएगा आर्ट एंड कल्चर से, वो है टेम्पल वाला पार्ट में, टेम्पल वाला। ठीक है। तो अभी ये एक टॉपिक आर्ट एंड कल्चर का रह जाएगा, ये तीसरा टॉपिक है। देन फोर्थ वाला टेम्पल वाला टॉपिक, उसके बाद आर्ट एंड कल्चर खत्म हो जाएगा हिस्ट्री पार्ट का। तो अपन देखते हैं आज के क्वेश्चन में। जैसे कि इस पे पूछा गया पटना कलाम पे कि ब्रिंग आउट द मेन फ्यूचर ऑफ पटना कलाम पेंटिंग। 66 बीपीएससी में 38 मार्क्स में पूछा गया। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन है पटना कलाम पेंटिंग, 68 में 7th मार्क्स के अंदर पूछा गया था। एंड एग्जामिन द साइलेंट फ्यूचर ऑफ पटना कलाम पेंटिंग का स्टाइल पूछा गया। ठीक है। ये भी 63rd बीपीएससी के अंदर पूछा गया है, 38 मार्क्स के अंदर। एंड ब्रिंग आउट साइलेंट फ्यूचर ऑफ पटना कलाम पेंटिंग, ठीक है, ये पूछा गया है 56 से 59 बीपीएससी, 38 मार्क्स के अंदर पूछा गया है। उम्मीद करते हैं ये सब आपको पता होगा। तो ये 4 क्वेश्चन हो गया। अपन 4 क्वेश्चन पूछा गया है। तो अपन इसमें क्या पूछा गया, पहली बात, पहला नंबर पे पूछा गया है पहला नंबर पे पूछा गया है क्या कि फ्यूचर्स बताना पटना कलाम पेंटिंग का। ठीक है। दूसरे पे भी पटना कलाम पेंटिंग के बारे में बताना, एग्जामिन करना साइलेंट फ्यूचर ऑफ पटना कलाम पेंटिंग का स्टाइल, और क्या करना साइलेंट फ्यूचर का पटना कलाम। यानी कि सबसे पहला मेन इसमें क्या रहेगा ना, पटना कलाम का फीचर्स। ठीक है, फीचर्स ये इसको देखना है। तो इस चारों क्वेश्चन के अंदर फ्यूचर्स पूछा गया, और इस पे पटना कलाम पे यही पूछा जाएगा। अगर 38 मार्क्स में पूछेगा तो इंट्रो, जिसमें हम क्या करेंगे, ब्रीफली डिस्क्राइब करेंगे, देन दूसरे पे फ्यूचर्स, और फिर उसके बाद अगर बिहार से रिलेटेड होगा तो वो इम्पैक्ट, ये सारे चीज़ अपन इस पे डिस्कस कर लेंगे। वो मैं अभी चलता हूँ सीधा उसी पार्ट पे। ठीक है। देखिए यहाँ से जैसे पटना कलाम का जो मैंने बनाया फाइनल पीडीएफ था हमारा, इसके अंदर डिटेल एंड वेल ऑर्गेनाइज नोट्स बना दिया है मैंने। इस पर इंट्रोडक्शन वाले पार्ट पे आप देखेंगे पटना कलाम का। जैसे कि इंट्रोडक्शन में हमने क्या देखना है कि इसको डिस्क्राइब कर देना एकदम, इसके बैकग्राउंड को। जैसे मैंने देखा, पटना कलाम पेंटिंग इज ए यूनिक स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग दैट डेवलप्ड इन बिहार ड्यूरिंग द लेट 18th एंड अर्ली 19th सेंचुरी। इट इज़ ए पार्ट ऑफ द कंपनी। ठीक है, पार्ट ऑफ द कंपनी स्कूल ऑफ आर्ट, इसको हाईलाइट कर लेंगे। विच एमर्ज अंडर ब्रिटिश रूल अनलाइक मुगल्स एंड राजपूत, Mughals and Rajput paintings which focused on grand themes like royalty, mythology and religious epics. Patna Kalam was known for its realistic depiction of everyday life. This art form was deeply influenced by Mughal techniques but had distinctive features that made it different. It was mainly patronized by British officials, local merchants and aristocrats who wanted paintings of markets, festivals and daily activities. Patna Kalam artists were skilled in fine brushwork, used natural color and avoided unnecessary background decoration, focusing entirely on the main subject. ठीक है, इतना बड़ा इंट्रोडक्शन लिखने का क्या कारण है और मैं आपको पढ़ के क्यों सुना रहा हूँ। पहली बात, ये आपको आपके लिए नोट्स की तरह, ठीक है, इसमें ये आपके लिए नोट्स की तरह, तो नोट्स ऑब्वियसली थोड़ा बड़ा होगा। इससे आपको आंसर कैसे लिखना है वो आगे मैं लिख करके दिखाऊंगा, जो मैंने बनाया हुआ, ताकि टाइम बचे उसके लिए। तो इसके ऊपर आप ये इतना बड़ा इंट्रोडक्शन ना तो 38 मार्क्स में लिखना, ना 8 मार्क्स में, तो बिल्कुल नहीं। 8 मार्क्स में तो इतना बड़ा आंसर भी नहीं होता है। तो क्या करना है, ये एक नोट्स है तो नोट्स की तरह लेना है। और मैं पढ़ के सुना रहा हूँ क्योंकि आपको समझ आए कि एक्चुअली मैं बात क्या करना चाह रहा है। ठीक है। उसी तरह ओरिजिन एंड डेवलपमेंट में ये आपको नोट्स मिल गया, ये देख लेना आप। उसी तरह यहाँ पे फीचर्स ऑफ पटना कलाम पेंटिंग, मेन बात ये रहा। ये आपको अगर 8 मार्क्स में पूछ रहा है ना, 8 मार्क्स में पूछ रहा है तो क्या करना है, इतना बड़ा फीचर्स तो लिखना नहीं है, ऑब्वियसली बात है, काफ़ी बड़ा है। तो इसमें आपको 8 मार्क्स में पूछना है तो इंट्रो से, इस वाले इंट्रो वाले पार्ट से इंट्रो लिखना, छोटा सा इंट्रो लिखना 2 लाइन का, और फिर फीचर्स लिखना। फीचर्स में भी इतना बड़ा फीचर्स नहीं लिखना। क्या लिखना है, जैसे थीम एंड सब्जेक्ट वाले मैटर है ना, तो इसमें से पटना कलाम पेंटिंग्स वर सेकुलर एंड रियलिस्टिक्स फोकसिंग ऑन एवरीडे लाइफ इंस्टीड ऑफ रिलीजियस और माइथोलॉजी थीम्स। द आर्टिस्ट पेंटेड क्या करते थे ना, मार्केट एंड ट्रेडर्स, डिपिक्शन ऑफ बाजार सीन, वेजिटेबल सेलर्स एंड मनी लेंडर्स।
तो फेस्टिवल्स एंड सोशल लाइफ कैसा था, तो सीन ऑफ हॉलीडे, दिवाली, वेडिंग्स एंड रूरल सेलिब्रेशन। और तीसरे नंबर पे देखना ब्रिटिश ऑफिसर्स एंड इंडियन नोबिलिटी, पोर्ट्रेट्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफिशियल, सोल्जर एंड एरिस्टोक्रेट्स। ऑक्यूपेशनल सीन क्या था, क्राफ्ट्समैन, कारपेंटर, ब्लैक स्मिथ एंड अदर वर्कर परफॉर्मिंग देयर ट्रेड्स। ये वाला एक फीचर्स हो गया। इसी तरह दूसरे में आर्टिस्टिक स्टाइल एंड टेक्निक, एंड तीसरे में मटेरियल का यूज़ कैसे होता था, कौन सा मटेरियल का यूज़ होता था। जैसे कि आर्टिस्टिक स्टाइल एंड टेक्निक के अंदर देखना कि द स्टाइल ऑफ पटना कलाम वाज डिस्टिंक्ट फ्रॉम अदर इंडियन पेंटिंग्स बिकॉज ऑफ इट्स रियलिस्टिक अप्रोच एंड मिनिमल बैकग्राउंड डिटेलिंग। जैसे फाइन डेलिकेट ब्रश वर्क होता था, क्या करते थे, ये आउटलाइन करते थे, शार्प और क्लियर होता था किसी भी चीज़ का जो फिगर बनाते थे, ठीक है। लीनियन ड्राइंग टेक्निक कैसा था, तो आर्टिस्ट यूज स्ट्रॉन्ग प्रिसाइज लाइन, नंबर नो यूज ऑफ ब्राइट बैकग्राउंड, ब्राइट बैकग्राउंड का यूज़ नहीं करते थे। फोकस किस पे होता था, फिगर एंड थिएटर एक्शन के ऊपर। वो ज़्यादा डेकोरेशन पे ध्यान नहीं देते थे। ओवरऑल अगर बोला जाए तो डेकोरेशन के ऊपर ना ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे। फ्लैट पर्सपेक्टिव, नो अटेम्प्ट टू क्रिएट ए 3 डायमेंशनल इफेक्ट। थ्री डी वाला बात नहीं करना चाहते थे। उसके जो पेंटिंग्स होता था ना 3D वाला पार्ट टाइप का नहीं होता था। यूज़ ऑफ नेचुरल कलर्स का यूज़ करते थे। जैसे कि कैसे बना होता था वो, वेजिटेबल से, मिनरल सोर्स से, ठीक है, जो कि लॉन्ग लास्टिंग होता था। मटेरियल का इस्तेमाल करते थे। पटना कलाम आर्टिस्ट यूज अ वैरायटी ऑफ सरफेस ऑफ देयर पेंटिंग्स। कोई मटेरियल जो यूज़ करते थे वो अपने पेंटिंग में हैंडमेड पेपर थे, द मोस्ट कॉमन बेस फॉर पेंटिंग्स, ठीक है। माइका का सीट का इस्तेमाल करते थे, जो कि ट्रांसपर्ट होता मटेरियल यूज फॉर मेकिंग डेलिकेट मिनिएचर पेंटिंग्स। आइवरी, वो जो हाथी के दांत होते हैं उसका इस्तेमाल करते थे। स्मॉल साइज पेंटिंग्स फॉर रॉयल एंड एरिस्टोक्रेटिक पैट्रॉन्स। चौथे नंबर पे देखेंगे इन्फ्लुएंस ऑफ यूरोपियन एंड मुगल स्टाइल से। इसके यूरोपियन और मुगल स्टाइल का क्या था, इन्फ्लुएंस था। जैसे पटना कलाम वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय यूरोपियन रियलिज्म, स्पेशली इन द वे ह्यूमन फिगर वर डिपिक्टेड विथ नेचुरल पोस्चर एंड फेशियल एक्सप्रेशन। इट रिटेन मुगल आर्टिस्टिक फाइनेज, particularly in fine detailing and intricate brushwork. Unlike Mughal art, it did not use gold or silver decoration and focus more on secular and common life subject, ठीक है। तो आपको पता है इसका पटना कलम पेंटिंग का ज़्यादातर फोकस किस पे होता था, कॉमन लाइफ के ऊपर। कॉमन लाइफ जो होता था लोगों का उसके ऊपर फोकस होता था, उसी के पेंटिंग। डिक्लाइन कैसे हुआ पटना कलम पेंटिंग का, ठीक है। तो अब 8 मार्क्स वाले पार्ट में इतना बड़ा तो लिखना नहीं, आपको कैसे लिखना है 8 मार्क्स में आपको क्या करना है ना, जैसे 1 नंबर से कुछ थोड़ा सा एक पॉइंट लिख देना है, 2 नंबर से 1 पॉइंट लिख देना, 3 नंबर से 1 पॉइंट लिख देना, ऐसे करके 4 नंबर से 1 पॉइंट लिख देना। इनफ है, इनफ हो जाएगा किसके लिए, तो 8 मार्क्स के लिए। जैसे कि एक इंट्रो लिख देना, दूसरे पे बॉडी में फीचर्स लिखेंगे और तीसरे पे कंक्लूजन। मिला करके आराम से 150 to 200 वर्ड्स का आंसर होता है। 8 मार्क्स 4 एंड 7 मार्क्स इनफ है, इतना लिख देंगे आप हो जाएगा, ठीक है। देन डिक्लाइन ऑफ पटना कलाम पेंटिंग की अगर बात करें तो लाइक मैनी ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म पटना कलाम पेंटिंग ग्रेजुअली डिक्लाइन, ठीक है, धीरे धीरे डिक्लाइन होता है इन मिड 19th सेंचुरी ड्यू टू सेवरल फैक्टर्स। कौन से फैक्टर्स, तो राइज ऑफ फोटोग्राफी, शिफ्ट इन ब्रिटिश पैट्रोनेज, इकोनॉमिक डिक्लाइन एंड लैक ऑफ लोकल गवर्नमेंट सपोर्ट। जैसे कि अगर सिर्फ डिक्लाइन का लिखना हो ना, अगर शॉर्ट में लिखना हो तो आप क्या करेंगे, 1 नंबर देंगे, इतना लिख देंगे, 2 नंबर देंगे, इतना लिख देंगे, 3 नंबर देंगे इकोनॉमिक डिक्लाइन, 4 नंबर देंगे लैक ऑफ गवर्नमेंट, बस ये 4 देना है। अगर वो 38 मार्क्स में पूछा ना तो अब इसको एक्सप्लेन करना, जैसे यहाँ एक्सप्लेन किया ना, देन उसको एक्सप्लेन कर देना, दैट्स इट। अगर वो 8 मार्क्स में पूछा या फिर शॉर्ट में लिखना है, आपके पास आंसर है, तो आप क्या करना, बस ये वाला पॉइंट लिख देना, जैसे जो हाईलाइट किया हुआ है ना, ये हाईलाइट वाला पॉइंट बस लिख देना। ये जो अदर आगे जो लिखा गया ना एक्स्ट्रा पॉइंट, वो समझाने के लिखा तो वो आप नहीं लिखेंगे ना चलेगा। लेकिन जैसे कि आप 38 मार्क्स वाले में अगर आप इसको एक्सप्लेन कर देंगे तो ये क्या करना, आपको पॉइंट से मार्क्स इंप्रूव कर देगा और आपका आंसर भी क्या रहेगा ना, वो जो 700 के वर्ड लिमिट के आसपास होता है ना, 700 to 800 वर्ड लिखना होता है 38 मार्क्स के लिए जनरली, तो वो इनफ रहेगा। इतना बार आपका नोट होगा ना 700 to 800 वर्ड में, तो इसमें से आप कुछ छोड़ भी देंगे ना तो आपका आंसर जो है ना वो अधूरा नहीं लगेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं कि रिवाइवल और लेगेसी क्या था।
ठीक है, कि इसको रिवाइवल कैसे हुआ और इसका लेगेसी क्या है। तो कैसे रिवाइवल हुआ, जैसे कि इसमें ये तो एंड हो गया था, डिक्लाइन हो गया था पटना कलाम पेंटिंग का, फिर इसका रिवाइवल कैसे हुआ। तो ऑल्दो पटना कलाम पेंटिंग लार्जली डिसअपियर बाय अर्ली 20th सेंचुरी में डिसअपियर हो गया था, ठीक है, फिर रिकॉग्नाइज एज वैल्यूएबल आर्टिस्ट हेरिटेज ऑफ बिहार। ये वाला आपको कहाँ से रिलेट हो गया, बिहार से रिलेट हो गया। और ये वाला अगर बिहार से रिलेट करके पूछ रहा है तो ये वाला आप तो लिखेगो ही लिखोगे, और नहीं अगर 38 मार्क्स में पूछ रहा है देन ये वाला पॉइंट आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। टुडे एफर्ट्स आर बीइंग मेड टू प्रिजर्व एंड रिवाइव दिस ट्रेडिशन आर्ट फॉर्म। जैसे कि एक नंबर में देखेंगे आर्ट म्यूजियम एंड एग्जीबिशन, पेंटिंग्स फ्रॉम पटना कलाम आर्ट डिस्प्ले इन म्यूजियम्स लाइक पटना म्यूजियम एंड नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली। दूसरे नंबर पे गवर्नमेंट इनिशिएटिव क्या है, स्टेप हैव बीन टेकन टू डॉक्यूमेंट एंड प्रमोट दिस आर्ट फॉर्म। तीसरा क्या है, आर्ट स्कूल एंड वर्कशॉप, सम आर्टिस्ट एंड इंस्टीट्यूशन आर ट्राइंग टू रिवाइव द स्टाइल बाय टीचिंग इट इनटू न्यू जनरेशन। और चौथा पॉइंट में रिकॉग्नाइजेशन एज इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, scholars and historian have recognized पटना कलाम एज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आर्टिस्टिक हिस्ट्री, ठीक है। इसका कंपैरिजन किसके साथ किया गया, तो पटना कलाम का मुगल एंड राजपूत पेंटिंग के साथ कंपैरिजन किया गया। पटना कलाम को यहाँ एकदम टेबल बना के लिख दिया गया है ताकि आप आराम से याद भी कर सके और आपको नीट करने पे इसको इम्प्लीमेंट, नीट जब वहाँ पे पढ़े वहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दे, ठीक है। जैसे कि फ्यूचर से तो थीम क्या था पटना कलाम पेंटिंग का, एवरीडे लाइफ ट्रेड्स, मुगल पेंटिंग रॉयल्टी वार कोर्ट लाइफ, ठीक है, राजपूत का रिलीजियस माइथोलॉजिकल थीम था। पर्सपेक्टिव क्या था ना, फ्लैट लीनियर ड्राइंग होता था, ये 3 डायमेंशनल इफेक्ट में बनाया जाता था। मुगल पेंटिंग को 3 डायमेंशनल इफेक्ट में 3D में बनाया जाता था। और सिम्बॉलिक, और इसका जो राजपूत वाला है ना, सिम्बॉलिक एंड एग्जीक्रेटेड फॉर्म्स में, ठीक है। बैकग्राउंड कैसा रहता था, तो मिनिमल रहता था या फिर बैकग्राउंड होता ही नहीं था पटना कलाम पेंटिंग की। जैसे कोई फोटो के पीछे बैकग्राउंड होता जानते होंगे, वो इसमें या तो ना होता था पटना कलाम पेंटिंग में, या फिर होता था तो एकदम मिनिमल सा होता था। मुगल पेंटिंग में क्या होता है ना, डेकोरेटिव होता था, बैकग्राउंड एकदम सजा हुआ रहता था। राजपूत पेंटिंग में क्या होता था, ब्राइट कलर का यूज़ किया जाता था, गोल्ड वर्क का यूज़ किया जाता था। बैकग्राउंड के पीछे फोटो, किसी का फोटो बना है, ठीक है, उसके पीछे बैकग्राउंड जो होता था वो गोल्ड कलर वर्क होता था या फिर ब्राइट कलर, जैसे ये देखो, ये मैं लिख रहा हूँ ना, ये ब्राइट कलर, इस टाइप के कलर का इस्तेमाल जो होता था वो नेचुरल डाइस होते थे, नो सिल्वर या गोल्ड जो होता था इसका इस्तेमाल नहीं होता था इसमें पटना कलाम पेंटिंग में। और मुगल पेंटिंग में क्या होता था ना, गोल्ड सिल्वर वाइब्रेंट कलर का इस्तेमाल होता था या तो बनाने के लिए, ठीक है। और राजपूत वाले पेंटिंग में बोल्ड कलर, इंट्रिकेट पैटर्न भी बना होता था उस फोटो पे, ठीक है। पैट्रोनेज किसके द्वारा, तो ये ब्रिटिश ऑफिसर्स ट्रेडर्स के द्वारा पैट्रोनेज, ये मुगल एम्परर भी ऑफिशियली ये मुगल पेंटिंग था तो मुगल एम्परर के द्वारा इसको पैट्रोनेज किया गया था। और ये राजपूत पेंटिंग का था तो ऑब्वियस सी बात है राजपूत की इसके द्वारा किया गया, ठीक है। ये कंक्लूजन देख लीजिए आप, यहाँ पे इतना बड़ा कंक्लूजन है, ठीक है। ये 38 मार्क्स के लिए भी लिख सकते हैं, ये डायरेक्ट कंक्लूजन। अदरवाइज फॉर 8 मार्क्स आप इसको शॉर्ट कर लेंगे या फिर ऊपर वाले पार्ट को क्या करेंगे, कंक्लूड कर देंगे। ऊपर वाले पार्ट को, जितना भी फीचर्स वाले पार्ट को जो है उसको कंक्लूड कर देंगे 8 मार्क्स के लिए, ठीक है। कंक्लूजन देखेंगे, पटना कलाम पेंटिंग स्टैंड एज ए रिमार्केबल एग्जाम्पल ऑफ बिहार आर्टिस्टिक हेरिटेज ब्लेंडिंग इंडियन ट्रेडिशन विथ यूरोपियन रियलिज्म। Unlike Mughal and Rajput painting, it focused on secular themselves and everyday life, making it unique in the history of Indian art. However, with the decline of patronage and the rise of photography, this art from nearly disappeared, ठीक है। अब देखना कैसे बात लिखा गया कंक्लूजन को, कि ये शुरू किया बिहार के आर्टिस्टिक हेरिटेज से, ठीक है। उसके बाद ब्लेंडिंग इन इंडियन ट्रेडिशन विथ यूरोपियन रियलिज्म, और उसके बाद अनलाइक मुगल जो है उसके ऑपोजिट में राजपूत पेंटिंग इस फोकस किस पे था, सेकुलर थीम एंड एवरीडे लाइफ पे, मेकिंग इट यूनिक इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्ट। However, with the decline of patronage and the rise of फोटोग्राफी के राज से this art form nearly disappeared, ठीक है, ख़त्म होने के कगार पे आ गया था। फिर despite its decline, efforts are being made to preserve and revive। efforts कौन सा, वो जो बिहार गवर्नमेंट के द्वारा था, ये वाला, ठीक है। रिवाइव दिस इनवेबल पार्ट ऑफ बिहार कल्चर्स, ठीक है। हाउ टू राइट प्रॉपर आंसर यूजिंग दिस नोट, इस वाले टॉपिक को अब दिखाते हैं कि इसको ये जो नोट था ना, ये इतना लेंथी नोट ऑब्वियसली आपको आंसर में नहीं लिखना होगा। तो इसको क्या करना, 8 मार्क्स के लिए कैसे लिखना है, 7 मार्क्स के लिए कैसे लिखना है, 38 मार्क्स के लिए कैसे लिखना है, वो यहाँ नीचे दिखाते हैं। उसको मैंने क्या करना, लिख के ही ले आया इस बार, तो यहाँ पे दिखाता हूँ। 7 मार्क्स के लिए
बिफोर राइटिंग आंसर लेट्स ब्रेक डाउन। क्या करना है कि ब्रेक डाउन करेंगे क्वेश्चन को इस बार। जैसे पिछले वीडियो में मैं करता था वो पहले ब्रेक डाउन कर लेता था, यहाँ पे बाद में कर रहे हैं, बस यही डिफरेंस है। कैन बी यूज टू स्ट्रक्चर रिस्पॉन्स 7 मार्क्स के लिए और 38 मार्क्स के लिए। 7 मार्क्स का क्वेश्चन देखो, एग्जैक्ट क्वेश्चन वही है कि पटना कलाम पेंटिंग, ठीक है, मार्क क्वेश्चन है पटना कलाम पेंटिंग 68 पीपीएससी में 7 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसको ब्रेक डाउन कैसे किया है तो इस तरह से, पहले इंट्रो लिखना है, 7 मार्क का है तो ये ध्यान में रखना है कि 7 मार्क का है तो उसी हिसाब से लिखना है। तो अपन क्या करेंगे, इंट्रो को 20 से 30 वर्ड में लिखेंगे। और कहाँ से लिखेंगे तो फ्रॉम द इंट्रोडक्शन सेक्शन ऑफ द नोट, इस वाले सेक्शन से, नोट के इस वाले सेक्शन को, इंट्रो वाले सेक्शन से क्या करेंगे ना, एक शॉर्ट में लिखेंगे क्या, इंट्रो। फॉर किसके लिए इंट्रो लिखेंगे, फॉर किसके लिए तो 7 मार्क्स के लिए और 8 मार्क्स के लिए भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फीचर्स लिखेंगे, ठीक है, फीचर्स लिखेंगे। अगर फीचर्स पूछ रहा है, फीचर्स क्या वही बता, 4 से 5 पॉइंट जो कि 80 से 100 वर्ड, क्योंकि इस 7 मार्क्स ये 150 to 200 वर्ड इनफ रहेगा, ठीक है। 8 मार्क्स के लिए भी और 7 मार्क्स के लिए भी इतना इनफ है, क्योंकि 50 वर्ड का हेरा फेरी, तो आप 200 मार्क्स फॉर 8, 7 मार्क्स फॉर 150। और इसको क्या करना है ना, समराइज फ्रॉम द फीचर्स ऑफ पटना कलाम पेंटिंग सेक्शन, जो कि मैंने फीचर्स लिखा है ना उस वाले पार्ट को ना एक समरी के फॉर्म में क्या करना है ना, एक कोई हर एक पॉइंट से एक पॉइंट लेना, उसमें जबकि 2-3 पॉइंट लिखा गया है तो आप क्या करना ना, एक फीचर्स वाले सेक्शन से आप क्या करना, एक पॉइंट लिख देना, दूसरे वाले से एक पॉइंट लिख देना, तीसरे वाले से एक पॉइंट, चौथे वाले से 4 पॉइंट था ना, 4 सेक्शन 4 हेडिंग था, उससे एक पॉइंट लिख देंगे और देन वो इनफ है, काफ़ी है, वो आपके लिए हो जाएगा। 80 से 100 मार्क का हो जाए, 100 वर्ड में हो जाएगा, ठीक है। फिर कंक्लूजन में क्या करेंगे ना, कंक्लूजन वाले सेक्शन से ये वाले इस वाले सेक्शन से शॉर्ट में उतार देंगे, ठीक है। वो आंसर मैंने लिखा अभी दिखाऊंगा आपको, जैसे कि शॉर्ट में उतार देंगे आंसर। देखो कैसे आंसर लिखा गया है, पटना कलाम पेंटिंग 7 मार्क्स 68 बीपीएससी। जैसे इंट्रो कैसे लिखना है तो इंट्रो शुरू करेंगे, इंट्रो वही वाले पार्ट से, कहाँ से, यहाँ देखो मैंने लास्ट में लिख दिया कि कहाँ से लिया गया इस वाले पार्ट को, टेकन फ्रॉम द इंट्रोडक्शन सेक्शन ऑफ द नोट, तो इंट्रोडक्शन वाले सेक्शन से लिया गया। पटना कलाम पेंटिंग इज ए सिंबल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग दैट emerged in Bihar during the late 18th and 19th century. It is part of the company school of art known for its realistic depiction of everyday life. कहाँ से लिखा तो वही इंट्रोडक्शन वाले, जबकि आपको वो इतना बड़ा था, ठीक है, उसको इतना बड़ा में लिख करके 7 मार्क्स में ला दिया गया। अब क्या करना है, यहाँ पे कैसे लाया गया और कहाँ से लिया गया वो भी आप सीख लेना। तो आपको क्या होगा कि जैसे बड़ा सा है नोट्स में, बड़ा सा लिखा हुआ, उसको आप छोटा सा लिख सकते हो सकता है आपको ये एग्जैक्ट याद नहीं रहे तो वो नोट्स आप पढ़े रहेंगे, उसमें से 3-4 पॉइंट उठाकर इंट्रो बना लेना। इसीलिए नोट्स को मैंने क्या किया ना, नोट को लेंदी कर दिया ताकि आप उसमें से, हो सकता है एग्जैक्ट पॉइंट किसी को भी याद नहीं होगा, ना आपको याद होगा, ना मैं भी याद करूँगा तो मुझे भी नहीं होगा। तो आपको क्या करना कि उसमें से कुछ पॉइंट को उतारना है नोट से, या फिर पढ़े रहेंगे तो ये याद नहीं रहेगा तो कुछ दूसरा पॉइंट लिख करके बना देंगे, तो इंट्रो बनाने में आसान हो जाएगा, बस ये कहने का मतलब है। उसके बाद फीचर्स वाले सेक्शन में जैसे कि मैंने बोला, सेकुलर थीम से क्या किया, थोड़ा सा उठा लिया टॉपिक, लीनियर ड्राइंग, यूज ऑफ नेचुरल कलर, फ्लैट पर्सपेक्टिव, मटेरियल, वहाँ की, जबकि एक में कुछ ऐसे 3-4 पॉइंट थे, फिर दूसरा था ऐसे 3-4 पॉइंट थे। यहाँ क्या क्या ना, इसमें से एक पॉइंट उठा के लिख दिया, इसमें से एक पॉइंट उठा के लिख दिया, ऐसे 3 नंबर में ऐसे पॉइंट थे, उसमें से एक उठा के लिख दिया। इससे क्या होगा, ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो फीचर्स वाले पार्ट में हमने फीचर्स लिख दिया। इसी तरह कंक्लूजन कहाँ से लिया था तो आप देखना, इस वाले को लिया गया कि समराइज किया गया कहाँ से, तो फीचर्स ऑफ पटना कलाम पेंटिंग वाले सेक्शन से, जो ऊपर लिखा हुआ था नोट में, वहाँ से इसको उतार दिया गया। उसी तरह कंक्लूजन, उसी तरह जैसे कि नोट में काफ़ी सारा फीचर्स लिखा हुआ है, तो हो सकता है आपको ये याद नहीं रहे तो नोट से आपको दूसरा याद हो जाए, उसको लिख देना, तो उससे क्या होगा, ईजी रहेगा आपको। फिर कंक्लूजन वाले पार्ट में जैसे कि कहाँ से लिया गया ये वाला, तो कंक्लूजन वाले सेक्शन से, ये इतना बड़ा कंक्लूजन था उसको इतने बड़े कंक्लूजन में लिख दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पे लिख करके उसको बना दिया गया। फिर 38 मार्क्स वाले क्वेश्चन में देखेंगे तो आप देखो यहाँ कि इंट्रो के लिए 50 से 70 वर्ड, डिटेल फीचर्स के लिए 500 से 600 वर्ड। ये कहाँ से लेना है आपको, तो टेक कर लेना है कहाँ से, फ्यूचर्स ऑफ पटना कलाम। इस वाले पार्ट में आप फ्यूचर्स वाले सेक्शन को पूरा लिखेंगे, ठीक है। वो एक पॉइंट में ऐसे ऐसे है तो सिर्फ एक नहीं लिखना है, तीनों को लिखना है। दूसरे वाले पॉइंट में 1, 2, 3, तभी जाकर के आपको 500 से 600 वर्ड का होगा। अगर फ्यूचर्स पूछ रहा है, 38 मार्क्स का क्वेश्चन है और फ्यूचर पूछ रहा है, तो इसी तरह लिखना होगा। कंपैरिजन करना है अगर ये, तो क्या करना है, आंसर राइटिंग को इन्हेंस करने के लिए कंपैरिजन करना है। ये वाला पार्ट कंपलसरी नहीं है, ठीक है, ये वाला पार्ट कंपलसरी, सॉरी ये क्या हो गया,
ये वाला पार्ट ना ये कंपलसरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है, ठीक है। तो आप ये वाले पार्ट को छोड़ भी सकते हैं। और देन यहाँ डिक्लाइन एंड रिवाइवल A1 to 150 फ्रॉम डिक्लाइन ऑफ पटना कलाम, ये तो आपको लिखना ही पड़ेगा 38 मार्क्स में, ठीक है। और कंक्लूजन 50 to 70 वर्ड में लिख देना। कंक्लूजन वाला सेक्शन जो इतना बड़ा है उसमें से 4-5 पॉइंट उठा के यहाँ लिख देना, काम ख़त्म, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे मैं जैसे कि आंसर देखिए आप, इंट्रो वाले पार्ट का आंसर जो इतना बड़ा था इंट्रो वो यहाँ पे उतारा गया, ठीक है। टेकन फ्रॉम ओरिजिन डेवलपमेंट सेक्शन से लिया गया है। आपको पूरा लिख करके एकदम एक जरा सा 1% ही कन्फ्यूजन नहीं, उसके लिए हर एक पॉइंट पे ऐसा बनाया गया है ताकि आपको खुद से एक बार पढ़े तो दोबारा किसी से पूछना नहीं पड़े, ठीक है। तो फीचर्स ऑफ पटना कलाम पेंटिंग का थीम एंड सब्जेक्ट वाले मैटर को वैसे जैसे कि इसमें 2 पॉइंट लिखा हुआ है, उसमें ऐसे ऐसे लिखा था ना एक में, तो सबको लिख दिया। और 8 मार्क्स में बस एक को लिखा, 38 मार्क्स में तीनों को लिख के 38 मार्क्स के लिए लिख दिया, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ पे ये पूरा हो गया। यूज़ ऑफ नेचुरल कलर्स मटेरियल का यूज जो हुआ था, हैंडमेड पेपर, माइका सीट, सबका, ठीक है। जो शॉर्ट में लिखते जाना, लेकिन उतारना पॉइंट तीनों लिखना है। अगर 3 पॉइंट है और 1 पॉइंट ऐसे लिखा है इसको 3 पॉइंट, अब फिर इसमें इतना लंबा लिखा गया तो इसका बस छोटा और इसको मिला करके, इसका छोटा इसको मिला के इसका कोई, ऐसे करके आप पूरा लिखना। जैसे इस 3 में हो, ये वाला थोड़ा लेंदी था, ये वाला पार्ट थोड़ा लेंदी था, ये वाला पार्ट लेंदी था, लेकिन यहाँ क्या ना सबसे एक पॉइंट उठा लिया। हैंडमेड पेपर से 1 पॉइंट, माइका से, लेकिन इसमें क्या करना, ये तीनों लिखना है ताकि समझ में आए उसको कि आपको पता है। इन्फ्लुएंस ऑफ मुगल एंड इम्पोरियन स्टाइल, ठीक है, यूरोपियन स्टाइल, देन कंपैरिजन विथ मुगल राजपूत पेंटिंग्स। ये अगर करने को क्वेश्चन में बोला जाए, क्वेश्चन में जब बोला जाए तभी करना, नहीं बोला जाए तो ये वाला पार्ट को छोड़ देना, ठीक है। उसके बाद डिक्लाइन ऑफ पटना कलाम पेंटिंग, ये वाला तो आपको लिखना पड़ेगा 38 मार्क्स में, ठीक है। फिर रिवाइवल एंड लेगेसी जो है वो हो गया। देन कंक्लूजन लिख करके 38 मार्क्स वाले क्वेश्चन को आप कंप्लीट कर देना। कहाँ से लिखेगा कंक्लूजन सब लिखा गया, आपको कोई 1% का नहीं होगा कन्फ्यूज़न, ठीक है। ये वाला नोट आपको मिल जाएगा स्टार्जन नोट्स के ऊपर, स्टार्जन नोट्स के ऊपर ये सारा मिल जाएगा आपको, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, वहाँ पे क्लिक करना, आप क्लिक करके ये सारा ले सकते हो नोट्स। इसके बाद एक हैंड रिटन आंसर है, ये एकदम हैंड रिटन है, जो कि ये नोट्स बनाया गया किससे, तो टॉपर्स के कॉपी से बनाया गया है, ठीक है। टॉपर्स के कॉपी से बनाया गया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप क्लिक करके वेबसाइट पे जाइए, डायरेक्ट डाउनलोड कीजिए। अगर डाउनलोड में प्रॉब्लम आता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं हमें, उसका सॉल्यूशन दे दिया जाएगा, ठीक है। और लाइक शेयर सब्सक्राइब भी अगर आपको अच्छा लगता है, इन्फॉर्मेटिव लगता है तो कीजिए, लाइक शेयर कर लीजिए, एटलीस्ट सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। ये पूरा जैसे कि देखो यहाँ तो फिगर भी बनाया गया है, इस जगह फिगर भी बनाया गया है, कहाँ कहाँ, जैसे ये इसका सेंटर कहाँ था इस पटना कलाम पेंटिंग का, आरा डिस्ट्रिक्ट में, दानापुर पटना डिस्ट्रिक्ट में था, ठीक है। तो ये रहा स्टार्जन नोट्स, इस पे मिलेगा आपको ये PDF पूरा, ये तो 2 पेज का है, जो ये पूरा PDF मिल जाएगा पटना कलम के ऊपर जितना भी है ना, और वो मिलेगा आपको प्रॉपर आंसर राइटिंग फॉर्मेट में वो बना हुआ, ठीक है। जैसे कि यहाँ से इंट्रो से शुरू हुआ है, देखो ये वाला पार्ट इंट्रो वाला पार्ट है, ऐसे शुरू हुआ है। हिस्टोरिकल इवोल्यूशन जो अभी आपको मैंने बताया, साइलेंट फ्यूचर्स कैसे लिखना है, एंड टॉपर्स कैसे लिखते हैं अपने कॉपी में, ठीक है। ये 38 मार्क्स क्वेश्चन के लिए ना इनफ है ये नोट, अगर आप इसको डाउनलोड करके पढ़ लेते हैं। जैसे कि इसमें एक्स्ट्रा भी पॉइंट लिखा गया कि पटना कलाम के जो फेमस आर्टिस्ट थे कौन कौन थे वो सब भी लिखा गया है, फीमेल पेंटर्स जो थी वो कौन कौन थी, ठीक है। डिक्लाइन कैसे हुआ पटना कलाम का, पॉइंट में लिखना है, किस चीज़ को पॉइंट में लिखना है, किस चीज़ को फ्लो चार्ट में लिखना है, इस तरह से वो कहाँ फिगर चाहिए, कहाँ फिगर बताना, ठीक है, कहाँ पे दिखाना, सारा चीज़ वो आपको इस नोट्स में मिल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। और देन नेक्स्ट टॉपिक अपन पढ़ेंगे टेम्पल वाले पार्ट को, और आर्ट, टेम्पल पढ़ने के बाद आर्ट एंड कल्चर ख़त्म हो जाएगा, देन हिस्ट्री के दूसरे सेक्शन में जाएंगे, ठीक है। तो थैंक यू, मिलते हैं अगले क्लास में।